तो दोस्तों, आप सभी का अपने पीसीएम परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हमारा बहुत ही प्यारा सा सीरीज चल रहा है एसएससी कंबाइंड फेस 11 2023। एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट लेकर हम अपना चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सीरीज चल रही है जीव विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। दोस्तों, इसमें आज मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। लगभग 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में से मैं आपको 15 क्वेश्चन वो निकाल के लेकर आया हूँ जो आपके लिए 15 नंबर ही पक्के करेंगे। वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे तो आपका किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, एसएससी जेई का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ईच एंड एवरी वन आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें कभी 25 से ज़्यादा बार आपको देखने के लिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक ही बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, ताकि सभी बच्चे अपने क्लास में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके बच्चों। ठीक है, एक यही छोटा सा मोटिवेशन चाहिए, तो यही आपसे चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सीधे सीधी आम बात की, तो हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक चीज़ होती है और वो होता है WBC। क्या होती है? WBC। सॉरी, एक तो WBC और एक हमारे पास होता है RBC। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, RBC हमारा रेड ब्लड सेल होता है और WBC हमारा वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी का साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करेंगे, किसकी किसकी बात करेंगे, तो अगर हम इसी की बात करें, इसी की हम बात करें RBC की, तो इसी को हम कहते हैं क्या? एरोथ्रोसाइड हम इसको कहते हैं। तो इसका यही काम हो गया। और याद रखिएगा दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल भी कितना होता है? 80 से 120 दिन होता है। इसी का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कराना, भी इसी काम होता है एरोथ्रोसाइड का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका जो बनेगा वो एरोथ्राइड इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। अगर यही बात करेंगे WBC वाइट ब्लड सेल की, तो दोस्तों याद रखना, इसी को लिम्फोसाइड भी हम कहते हैं और इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मैं हर एक चीज़ें आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊँ, अच्छे से आपको चीज़ें सिखाऊँ, आपसे कुछ भी ना बचे। सामान्य मानव शरीर का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन तत्व से बना होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाता है दोस्तों, वो हमारा 65% इस करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग है? दोस्तों याद रखना, फेफड़े का काम, हमारे पास जो फेफड़े होते हैं वो हमारे शरीर में 2 होते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य हमें सांस लेने में ये मदद करता है। दोस्तों याद रखना, जब भी कभी आदमी को, इंसान को कौन सी बीमारी होती है? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है वो हमारे किस पे? फेफड़ों को ही प्रभावित करती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये हमारा कब बनाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उसे 24 मार्च को हम टीबी डे के रूप में मना के चलते हैं। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जितना भी आपसे मेरे से कोशिश हो रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँ दोस्तों, यही आपका, ये आपकी लगन है और आपकी मेहनत है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होता है? वो हमारा तारा मछली, स्टार फिश इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, श्वसन क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो श्वसन क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो हम सभी को पता है, अगर श्वसन हमें करना है तो वो किसकी सहायता से करना पड़ेगा? वो हमें ऑक्सीजन के कारण करना पड़ेगा। और हमारे श्वसन लेने के लिए हमारे पास में ब्लड होता है और वो ब्लड आरबीसी होता है। और आरबीसी को हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? एरोथ्रोसाइड हम इसको हम कहते हैं। और याद रखना, उसका जीवन काल 80 से 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास जो ब्लड होता है, खून जो होता है, उसमें जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? लोहे की मात्रा ही उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, श्वसन है, श्वसन क्या होता है? एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, उपचयन होता है, जल अपघटन के अमीनो या अमीनीकरण क्रिया होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, इसका श्वसन का काम ही क्या होता है? हमारे पास में ऑक्सीकरण क्रिया करने का होता है। आगे बढ़ेंगे।
माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो भी आपको माइकोप्लाज्मा एक बीमारी होती है और वो सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करते हैं दोस्तों, वो हमारा श्वसन अंग है। यानी कि हम सीधी बात कर सकते हैं वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। सफ़ेद कपड़ों की बीमारी, सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्या वो कागज़ उद्योग में पाई जाती है, या सीमेंट उद्योग में पाई जाती है, या सूती कपड़े में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, कीटनाशक उद्योग में आपको क्या होता है, सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों इसका 8 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम सभी को पता है क्योंकि इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से समझिए, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दोस्तों याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें निकोटीन उपस्थित होता है और एक निकोटीन क्या होता है, विषैलिक पदार्थ होता है और इसकी वजह से एक क्या होती है, हमारे जो श्वसन क्रिया है उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसका 9 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, नवजात शिशु की श्वसन दर क्या है? देखिए हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लेकर आया हूँ, कोई ऐसा नहीं कि एक के बाद एक मिला, नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको 1 to 1 अलग अलग पॉइंट से मैं लेकर आया हूँ। नवजात शिशु की श्वसन दर क्या होती है दोस्तों, याद रखना वो लगभग कितनी होती है, 32 बार प्रति मिनट। अगर हम बात करें पूरी रेंज की तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो 30 से लेकर 60 की दर उसकी होती है। 30 से 60 बार प्रति मिनट में वो क्या करता है, अपने श्वसन को लेता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? पेशीय मतलब आपकी जो हड्डियों का अचानक काम करते करते थक जाते हैं या कि अचानक से फिर गर्मी में है तो थक जाते हैं, तो वो कब क्या होता है, आपके जो इसका मेन रीज़न होता है वो हमारा किसका, वो लैक्टिक अम्ल का कारण आपको क्या होता है, थकान महसूस होने शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। दोस्तों मानव स्वर बॉक्स में कुल कितने स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, वो क्या होता है, दो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रियों की कंठ नली पुरुषों की कंठ नली से होती है। दोस्तों याद रखिए, जो पुरुषों की कंठ नली होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, वो होती है 20 सेंटीमीटर की। कितने की होती है, 20 सेंटीमीटर की। पुरुषों की 20 होती है और वो पुरुषों की जो कंठ नली है उससे 5 सेंटीमीटर स्त्रियों की क्या होती है, छोटी होती है। जब छोटी होती है, 5 सेंटीमीटर छोटी होती है, तो स्त्रियों की कंठ नली कितनी रह गई, तो आप कहेंगे दोस्तों 15 सेंटीमीटर रह जाती है। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर रह जाती है। तो इसका यही आंसर करेक्ट हो जाता है। और दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, यही सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए इज करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर छोटी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, मानवों में ध्वनि का उत्पादन के द्वारा होता है। तो मानवों में जो ध्वनि का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, वो हमारा कंठ नली से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, पुरुषों में पाए जाने वाली कंठ नली की लंबाई कितनी होती है? मैं अभी दोस्तों पीछे बता के चला, वो कितनी होती है, 15 mm, कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की होती है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता के चला। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी, वो जहाँ सेंटीमीटर में आपसे बता रहा था वो सारा का सारा डेटा आप नोट कर लिएगा दोस्तों। वो सारा का सारा डेटा आपका कितना होगा, mm में होगा। तो पुरुषों की कंठ नली कितने में होती है, तो वो हमारी कितनी होती है, 20 mm में होती है। और स्त्रियों की कितनी होती है दोस्तों, 15 mm की होती है। इसीलिए क्या होती है, 5 mm छोटी होती है। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, पुरुषों में पाए जाने वाली
कंठ नली की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों वो हमारी कितनी होती है, 20 mm की होती है। ठीक है, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, हर एक टॉपिक से मैंने बताया। आप एक बार जरूर देखिएगा क्लास को, एक जरूर क्लास को समझिएगा कहाँ से कौन सी चीज़ें कैसे चल रही है, कहाँ से आपसे कोई भी बात नहीं बचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे जानिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अपनी क्लास को जहाँ तक हो सके शेयर करो, मुझे मोटिवेशन मिले। देखो मैं आपके लिए इतनी क्लास लेके आ रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से, कोई दिन नागा नहीं कर रहा हूँ, हर दिन आपको क्लास दे रहा हूँ। बच्चों आप थोड़ा सा सपोर्ट करके अपने परिवार को बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, मिलता है अगली क्लास में फिर एक ज़बरदस्त तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।